अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैराबोला। तो पैराबोला और हाइपरबोला दोनों आज के हमारे टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैराबोला को किस तरह से हम पेपर के ऊपर अपने पास स्केच कर सकते हैं। पैराबोला बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने पास एक लाइन लगाता हूँ। अननोन डिमेंशंस की एक आपने लाइन लगा देनी है, ए बी लाइन। इस पॉइंट को मैं दे देता हूँ ए और ये वाला पॉइंट मेरे पास है बी। अब इस पॉइंट का आपने मिड निकाल लेना है। इस पॉइंट का मैं मिड निकाल लेता हूँ अपने पास, और मेरे पास आ गया ये। इसको आप चाहे तो वो इंटरसेक्ट बाय कंपास की मदद से भी निकाल सकते हो और स्केल की मदद से भी मेजर करके निकाल सकते हो। उसके बाद मैं ये एक लाइन अननोन डिमेंशन की एक और लाइन इसके मिड से हॉरिजॉन्टल एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। ये भी अननोन है और ये भी अननोन है। ये लाइन इस ए बी लाइन के मिड में है। इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ सी। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, सी से आगे पॉइंट मार्क करना है 50 मिलीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर के ऊपर मैं एक पॉइंट मार्क करूँगा। यहाँ से मैं 5 सेंटीमीटर के ऊपर एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ। इस पॉइंट को मैं दे देता हूँ एफ का नेम। अब आपने सी और एफ का मिड निकालना है। सी और एफ का मिड, तो सी से एफ मेरे पास डिस्टेंस है 5 और सी और एफ का मिड मेरे पास होगा 2.5। ये मेरे पास मिड पॉइंट आ चुका है। इसको मैं दे देता हूँ वी पॉइंट। अब आपने क्या करना है, वी से आगे आपने 6 पॉइंट मार्क करने हैं 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो मैं यहाँ से अब ये पॉइंट रखता हूँ 1 सेंटीमीटर के ऊपर आपने ये पॉइंट मार्क कर देना है। 4, 5 और ये 6। ये मेरा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनको मैं नेम दे देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आपने इसके अंदर से आपने वर्टिकल लाइन पास कर देनी है। इन पॉइंट से आपने वर्टिकल लाइन जो है वो पास कर देनी है। अब मैं यहाँ से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ अननोन डिमेंशन में। अपने वर्टिकल लाइन अपनी ड्रॉ कर देनी है। इनकी कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं रखनी, बस ये हर लाइन दूसरी लाइन से थोड़ी सी बड़ी रख कर आपने इनको ड्रॉ कर देना है वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। ये मेरे पास अब सारी लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं। अब आपने इनके ऊपर पॉइंट मार्क करने हैं कंपास की मदद से। तो उनका जो मेरे पास रेडियस होगा और पॉइंट कहाँ से आपने कंपास से डिस्टेंस लेना है, तो वो मेरे पास कुछ इस तरह से होगा। आपने अपनी जो कंपास सेट करनी है वो सी पर रखनी है और 1 तक ओपन करनी है। C1, C2, C3, C4, C5 और C6 होगा। और इन सब का जो रेडियस जिसके ऊपर रख कर लगानी है, F हमारा होगा एज ए रेडियस। ये सेंटर पॉइंट कह देंगे उसको, सेंटर। अब मैं कंपास लेता हूँ अपने पास और सी के ऊपर रखता हूँ और 1 तक ओपन की। मैंने सी पर रखी और 1 तक ओपन की। और एफ जो है वो मेरा है मिड रेडियस, जिसके ऊपर रखकर लगानी है मार्कर। सी से 1 तक ओपन की और एफ पर रखी, एफ सेंटर पॉइंट। एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर मार्क कर दी। फिर दोबारा उठाया, अगला रेडियस सी से 2 है। सी पर कंपास रखी और मैंने 2 तक ओपन की और एफ पर रखकर ये मार्क कर दी। अच्छा जी, अब ये मेरे पास सारे पॉइंट मार्क हो चुके हैं। तो C1, C2, C3, C4, इसी तरह C5 और C6 तक, और इनका रेडियस F था। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपने आपस में मिलाते हुए V वर्टिक्स के अंदर से गुजार कर नीचे वाले जो पॉइंट हैं उनके साथ मिला देना। तो इनको आप बाय हैंड भी मिला सकते हो और फ्रंट कर्व्स की मदद से भी मिला सकते हो। तो इनको आपने ऐसे हर पॉइंट को अगले पॉइंट से मिलाते जाना है। उसके बाद इसको वर्टिक्स में से वी में से पास कर देना। अच्छा जी, अब ये मैंने सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दिया है।
तो जो ये पॉइंट्स को मिलाना है और ये आपने याद रखना है, गौर करना है कि ये सारे पॉइंट इसी तरह ग्लोई में से होते हुए ये वी वर्टिक्स के अंदर से पास हों। तो जो ये वाली मेरी आर्क बनेगी, इस आर्क को हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड पैराबोला। ये हमारी पैराबोला है। देखते हैं हाइपरबोला। अब नेक्स्ट जो हमने पहले पैराबोला बनाया था, अब हाइपरबोला बनाना। तो हाइपरबोला का स्टार्टिंग प्रोसीजर भी वैसे ही है। ए बी लाइन लग गई, उसके बाद इसके मिड में से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, उसके ऊपर सी पॉइंट और सी से एफ का आपने 15 मिलीमीटर का जो है डिस्टेंस, 50 मिलीमीटर जो आपने गैप रख लेना है। 5 सेंटीमीटर इसको बोल सकते हैं आप, सी से एफ डिस्टेंस। अब इसमें यहाँ से आगे प्रोसीजर थोड़ा सा हमारा आगे चेंज होगा। उसमें क्या करना है आपने, हमने जो पैराबोला था उसमें हमने सी और एफ का मिड किया था, बिटवीन पॉइंट लगाया था सेंटर में। लेकिन इसमें क्या करना है, आपने एफ से पीछे और सी से इधर 2 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट मार्क करना है। सी से आपने 2 सेंटीमीटर और उसका डिस्टेंस, और एफ से उसका 3 सेंटीमीटर का गैप होगा। तो ये मैं सी से 2 और एफ से ये 3 जहाँ पर आ रहा है, ये मेरे पास पॉइंट आ रहा है। अब यहाँ पर मैं ये अपने पास पॉइंट मार्क कर देता हूँ। सी से वी पॉइंट आ गया। सी से वी इसका डिस्टेंस मेरे पास 2 सेंटीमीटर है और वी से एफ इसका जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 3 सेंटीमीटर है। तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, जितना वी से एफ डिस्टेंस है इतना ही आपने वी से ऊपर एक वर्टिकल पॉइंट मार्क करना है, ई पॉइंट। तो वी से एफ मेरा डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। तो इसी तरह मैं एक पॉइंट ऊपर मार्क करता हूँ 3 सेंटीमीटर। इसको मैं दे दूंगा नाम ई पॉइंट। जितना वी से एफ डिस्टेंस है इतना ही मेरा वी से ई डिस्टेंस है। अब आपने क्या करना है, आपने सी के ऊपर अपना ऐसे स्केल सेट करना है, सी के ऊपर। और एक लाइन लगानी है जो आपके ई पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई पास हो। यहाँ से सी से पॉइंट लेनी है और ये सीधी लाइन आपके ई पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई पास हो। तो अब ये वाला मेरे पास पॉइंट आ चुका है ई। अब आपने अगला काम क्या करना है, जैसे हमने पैराबोला के अंदर 1-1 सेंटीमीटर के पॉइंट मार्क किए थे, इसी तरह इधर भी आपने 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर जो पॉइंट है वो मार्क करने हैं स्केल की मदद से। इसमें कोई पॉइंट हो सकता है आपका एफ़ के ऊपर भी आ जाए, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। आपका एफ़ के ऊपर भी कोई पॉइंट आ जाए तो वो कोई बात नहीं है। ये मेरे पास सारे पॉइंट मार्क हो चुके हैं। इनको मैं नेम दे देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आपने इन पॉइंट से वर्टिकल लाइंस पास कर देनी है, सारी ऐसे वर्टिकल लाइंस। अच्छा जी, अब ये मेरे पास जो पॉइंट है ये मैंने वर्टिकल लाइंस पास कर ली हैं, और जिस जिस पॉइंट पर ये लाइन उसको टच कर रही हैं तो इन पॉइंट को मैंने लेबल कर दिया। इसको 1 2 3 4 5 और 6 कर दिया। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने अब इनके ऊपर कंपास की मदद से जो पॉइंट ऊपर और नीचे मार्क करने हैं, उनका जो रेडियस होगा वो क्या होगा मेरे पास 1 से 1 मतलब 1 के ऊपर कंपास रखनी है और 1 तक ओपन करनी है, और मार्क किस पॉइंट पर रखा करनी है, एफ एज ए सेंटर पॉइंट। तो एफ ये मेरा सेंटर है, एफ पर रखनी है और पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे। इसी तरह 2 से 2 खोलनी है और 3 से 3। तो हम इन पॉइंट्स को मार्क करते हैं। सबसे पहले मैं 1 से 1 के लिए कंपास ओपन करता हूँ। 1 पे रखी कंपास मैंने, और ये 1 तक मैंने कंपास को ओपन कर दिए। 1 से 1 तक ओपन की, उसको उठाया, एफ़ के ऊपर रखा, एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे। इसी तरह आपने ये सारे पॉइंट्स मार्क करते जाने। अच्छा जी, अब ये मेरे पास सारे पॉइंट जो कंपास के में से 1 से 1 2 से 2 खोल के एफ़ के ऊपर रख कर ये सारे पॉइंट्स मैंने ये सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। अब आपने जैसे वही प्रोसीजर करना है जैसे पैराबोला में पॉइंट्स को आपस में मिलाते जाना है, और वर्टेक्स के अंदर वी से अंदर पास होते हुए ये पॉइंट नीचे वाले पॉइंट से टच करते जाएंगे। तो इन पॉइंट्स को हम मिलाना शुरू कर देते हैं। ऐसे बाय फ्री हैंड भी मिला सकते हैं, और इसको आप फ्रेंच कर्व्स जो आपके पास बड़े सेट स्केयर्स हैं उनके अंदर है। इन पॉइंट्स को आपस में अपने अच्छा जी, अब ये जो मेरी आर्क के सारे पॉइंटों को मिला के, तो ये मेरी आर्क बन चुकी है। जो ये वाली आर्क बनी है, इस आर्क को हम कहेंगे दिस इज आर्क कॉल्ड
हाइपरबोला बोला। ये थे मेरे हाइपरबोला, और जो हमने पहले बनाई थी वो है मेरे पास पैराबोला। तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास, ये पैराबोला और ये हाइपरबोला। और हाइपरबोला और पैराबोला में डिफरेंस दोनों में खास तौर पर नज़र आ रहा है कि जो पैराबोला है वो अंदर वाली साइड पे ज़रा कंप्रेस है, और जबकि हाइपरबोला बाहर वाली साइड पे ज़रा स्ट्रेच है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।